मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती। वर्ष 1967 में बनी फिल्म उपकार का ये गीत आज भी काफ़ी लोकप्रिय है। फिल्म के निर्माता व निर्देशक मनोज कुमार किसी पहचान के मोहताज नहीं, उनकी सभी फिल्में देशभक्ति से भरी हुई थी। उपकार फिल्म के इस गीत में मनोज कुमार खेतों में हल चलाते हुए ये गीत गा रहे हैं। एक किसान के लिए उसकी फसल हीरा मोती व सोने चांदी से कम नहीं होती, इस गीत में यही दर्शाया गया है। परंतु भारत देश में बहुत सी जगहों पर धरती से सोना चांदी हीरे मोती वास्तविक रूप से भी निकले हैं। जी हाँ दोस्तों, हमारा देश हजारों साल पहले आज की अपेक्षा ज्यादा समृद्ध था। मुगलों अंग्रेजों ने भारत देश का बहुत सा सोना चांदी व हीरे जवाहरात का खजाना लूट लिया, इसीलिए हमारा देश गुलामी के दौर में कंगाल हो गया था। प्राचीन काल में एक से बढ़कर एक राजा महाराजा हुआ करते थे, जिनके पास अपार धन दौलत थी। उस समय सोना चांदी आदि की वस्तुएं सुरक्षित रखने के लिए उन्हें जमीन में गाड़ दिया जाता था, इसीलिए भारत देश की कई जगहों पर खजाने प्राप्त हो चुके हैं। ऐसा ही एक खजाना अभी कुछ दिन पहले मैनपुरी उत्तर प्रदेश में प्राप्त हुआ था। साथ में ही अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए। ये खजाना कितना पुराना है, आखिर इसका क्या महत्व है, ये खजाना जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे निवेदन है कि वीडियो अंत तक जरूर देखें, साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि जून का महीना किसानों के लिए बहुत खास खरीफ फसलों की बुआई के लिए खेत तैयार किए जाते हैं। दोस्तों, पुराने बुजुर्ग ये कहा करते थे कि किसान 13 बार कार्तिक तथा 3 बार आषाढ़ में अगर खेत जोतने से चूका तो वे बाजार से ही अन्न खरीद कर खाएगा। अब पहले की बात है, उत्तर प्रदेश के मैनपुरी में खेतों का समतलीकरण के दौरान 5000 वर्ष पुराना खजाना और अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए, जिन्हें देखकर हर कोई दंग रह गया। जी हाँ मित्रों, ये मामला पुरावली थाना क्षेत्र के गदेशपुरा नामक गाँव का है। यहाँ के निवासी बहादुर सिंह का खेत एक टीले पर है। टीले की खुदाई कराकर खेत का समतलीकरण करवा रहे थे। जेसीबी के द्वारा 10 जून को टीला खोदा जा रहा था। साथ में कई मजदूर भी इस काम में लगे हुए थे। लगभग 1 बजे रात में खुदाई के दौरान एक बक्सा निकला, जिसमें राजा महाराजाओं के जमाने के हथियार निकले, जिनमें तीर कमान, कटारी, तलवार आदि अस्त्र शस्त्र शामिल थे। बहादुर सिंह ने उन अस्त्र शस्त्रों को वहीं पास के मंदिर में रखवा दिया। 11 जून की सुबह ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई और भारी पुलिस बल तथा पुरातत्व विभाग टीम के मौके पर पहुंचकर मैनपुरी से खेत में 5000 साल पुराने हथियारों से पुरातत्वविद की उत्सुकता बढ़ा दी। बताया जा रहा था कि ये हथियार द्वापर युग के हो सकते हैं। ये सभी हथियार तांबे से बने हुए हैं। इन हथियारों की जांच करने के बाद जो परिणाम आए हैं उससे आर्कियोलॉजिस्ट काफी रोमांचित हैं। भगवान श्री कृष्ण के समय के हथियारों से इस बात का पता चला है कि प्राचीन काल में भी लड़ाकों के पास उन्नत हथियार थे। इन हथियारों को देखने के बाद पुरातत्व विभाग के मन में ये सवाल भी उठने लगा कि क्या इन हथियारों का प्रयोग कुरुक्षेत्र में हुआ, महाभारत की लड़ाई में भी किया गया होगा। हालांकि इन सवालों के जवाब पूर्णतः शोध होने के बाद ही मिल पाएंगे। खेत से मिले हथियारों के विषय में विशेषज्ञों का कहना है कि हथियार ताम्र पाषाण काल के हैं। यहाँ पर मिट्टी के बर्तन भी प्राप्त हुए हैं, जिन्हें देखकर ये काफी हद तक साबित होता है कि खुदाई में प्राप्त सभी वस्तुएं पुरातत्व विभाग ने अपने कब्जे में ले ली हैं। वहीं ग्रामीणों में एक और चर्चा है कि कहा जा रहा है कि टीले की खुदाई के दौरान रात करीब 1 बजे इन हथियारों के साथ कुछ महंगी चीजें भी निकली। इनमें सोने चांदी के जेवर तथा कीमती मूर्तियां व अन्य सामान भी था। जब ये खजाना निकला तो वहां मौजूद मजदूर आपस में छीना झपटी करके रात में ही बहुत सी चीजें लेकर भाग गए। सिर्फ लोहे और जंग लगे सामान को छोड़ दिया गया। ग्रामीणों का कहना है कि पुलिस को गायब हुए सामान का भी पता लगाना चाहिए। एसआई के अनुसार इस बार मिले शस्त्र बहुत ही प्राचीन है। प्राचीन शास्त्रों के मिलने के बाद एएसआई की टीम ने 9 दिन तक खेत की खुदाई की। इस दौरान मिट्टी के बर्तन पकड़ने की भट्टी तथा एक चूल्हा भी मिला। भट्टी के अंदर मिट्टी के कलश, कटोरे व अन्य बर्तन भी प्राप्त हुए। यहाँ कुल 77 ताम्र निधियां मिली। इनमें 4 प्रकार की तलवार व इतने ही प्रकार के भाले सहित अन्य शास्त्र भी, उनके साथ साथ कुछ मानव आकृति के ताम्र निधियां भी मिली। मैनपुरी से पहले इटावा के सवई क्षेत्र में भी तांबे से बनी वस्तुएं प्राप्त हो चुकी हैं। एएसआई के मुताबिक यहाँ
70 साल पहले एक तांबे की तलवार मिली थी। पुरातत्व विभाग ने खेत को चिन्हित करके फिलहाल खुदाई का काम रोक दिया है। खुदाई से प्राप्त वस्तुओं की 3 स्तरीय जांच की जा रही है, जो लगभग 2 महीने में पूरी होगी। इसके बाद ही स्पष्ट रूप से सामने आ पाएगा। तो दोस्तों, आपके इस विषय में क्या विचार हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ। अभी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।